36,500 तक की टारगेट के लिए आप बैंक निफ्टी को शॉर्ट किया जा सकता है। इवन सेकंड हाफ में अगर 36,500 टूटता है तो फिर और भी लोअर लेवल नीचे में आते हुए दिख सकते हैं, लेकिन उछाल में सलाह करने की बेचने की सलाह रहेगी 37,000 के स्टॉप लॉस से। उछाल मिले 37,000 का स्टॉप लॉस और बेचने की राय, और 36,500 वो जोन होगा जहां पर आपको नजर रखनी होगी। राजेश, अगर 36,500 भी निकल जाता है निफ्टी बैंक में तो डाउन साइड क्या खोलेगा? 36,000 नेक्स्ट? तो फिर ड्यूरिंग द डे के लिए तो 36,300 तक का लेवल है, लेकिन ब्रॉडर रेंज में देखें तो फिर 36,000 का नेक्स्ट मेजर लेवल खुलेगा। ओके, तो 36,500 निकला अगर तो 36,300, लेकिन चांसेस ये हैं कि 36,500 को शायद डिफेंड कर ले। मेजर पुट राइटर जोन भी यहीं पे दिखाई पड़ रहा है, तो 36,500 अगर टूटता है तो 36,300, वरना 36,000 के जोन्स भी खुलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। अच्छा, इंडिविजुअल कॉल्स। राजेश जी, कहां पर आप तेजी या मंदी देख रहे हैं कि बाजार में जिस तरह का मूव है, मिड कैप में भी आज डैमेज है, तो मुझे लग रहा है आज सेल कॉल भी आप लाए होंगे जरूर। बिल्कुल सुमित जी, मार्केट का माहौल ही ऐसा है कि जो भी उछाल मिल रहा है उसमें सप्लाई जरूर बना हुआ है, लेकिन कुछ सेक्टर कुछ स्टॉक्स में जरूर स्ट्रेंथ बनी है, तो बाय और शॉर्ट दोनों के कॉम्बिनेशन है। तो शॉर्ट पहला स्टॉक जो रहेगा, हम शॉर्ट करने की सलाह देंगे बाटा इंडिया के फ्यूचर पे। बाटा इंडिया में देखें तो ये फोर्थ कंसेक्यूटिव डे है जहां पे लोअर लो फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं, और जिस तरीके से कंटिन्यूस सप्लाई स्टॉक में देखने को मिला है, तो बाटा इंडिया फ्यूचर शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। 1904 के आसपास अभी फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, इसमें 1928 का स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे, और हमें लगता है जिस तरीके से वीकनेस बनी है, ये स्टॉक में लोअर साइड के टारगेट आना चाहिए करीब 1870 1860 तक के। तो बाटा इंडिया शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। जो स्टॉक हमें यहाँ पे प्रॉमिसिंग लग रहा है आज, वो केमिकल स्पेस में थोड़ा बाइंग इंटरेस्ट जरूर बना है, तो दीपक नाइट्राइट पे बाय करने की सलाह रहेगी। ये स्टॉक में ये थर्ड कंसेक्यूटिव वीक है जहां पे हायर हाई फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं, स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं लौटती हुई दिख रही केमिकल स्पेस में, तो दीपक नाइट्राइट फ्यूचर बाय करने की सलाह रहेगी। 2373 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा 2345 का, और अपसाइड के टारगेट हमें लगता है अगर निफ्टी जिस तरीके से यहाँ पे 17,200 के आसपास और यहाँ से सपोर्ट लेके थोड़ा भी पुल बैक आएगा, तो दीपक नाइट्राइट में हमें लगता है जो टारगेट आ सकते हैं वो आना चाहिए 2420 से लेकर 2430 तक के अपसाइड के लिए दीपक नाइट्राइट को लॉन्ग करके ट्रेड किया जा सकता है। तो दो स्टॉक लॉन्ग साइड करेंगे, और तीसरा स्टॉक जो हमें अट्रैक्टिव लग रहा है वो है टेक महिंद्रा का। आईटी स्पेस में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है, तो टेक महिंद्रा उसमें से एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, तो टेक महिंद्रा फ्यूचर बाय करने की सलाह रहेगी, जो कि अभी ट्रेड कर रहा है 1655 के आसपास, इसमें बाय किया जा सकता है। कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर एक सपोर्ट देते हुए दिख रहा है निफ्टी को, तो इसमें हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1690 तक के। करंट लेवल से स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे 1635 का। तो टेक महिंद्रा और दीपक नाइट्राइट बाय करना होगा, और बाटा इंडिया पे शॉर्ट की ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट करेंगे। तो बाटा इंडिया 1860 के टारगेट्स के लिए आप बिकवाली करके चल सकते हैं, लेकिन खरीदारी करेंगे दीपक नाइट्राइट में करीब 2430 रुपए के टारगेट्स के लिए आप तेजी देख सकते हैं वहां पर, 2420 2430 के टारगेट्स के लिए, और टेक महिंद्रा करीब 1690 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करेंगे। 1635 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। आईटी वैसे भी आज एक अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा है, तो इसीलिए टेक महिंद्रा चुना गया है। यहाँ से दो तीन नाम जहां पर एक बढ़िया मूव है, उसमें एक नाम आता है सिंजिन का। कुछ देर पहले बाइंग आई, करीब 600-650 रुपए के आसपास ये वापस ट्रेड कर रहा है। और यूनाइटेड स्पिरिट आज की तेज बिकवाली में भी एटलीस्ट अपने आप को होल्ड कर रहा है। क्या करें इन दोनों में? देखिए, सिंजिन में मूव तो अच्छा आया है, सेटअप भी पॉजिटिव लग रहा है, वीकली चार्ट पे एक ब्रेकआउट भी जरूर बना है, लेकिन मार्केट का माहौल और मार्केट में जो सप्लाई बनी हुई है, तो एक फॉलो बाइंग एक्शन एब्सेंट है इस स्टॉक में। लेकिन हमें लगता है कि जैसे ही स्टेबल होंगे मार्केट, तो ये स्टॉक में एक अच्छा अपमूव यहाँ से बनते हुए दिख सकता है। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से हमें लगता है कि थोड़ा सा साइलेंट ही रहेगा मूवमेंट, लेकिन अगले एक या दो सेशन में अगर मार्केट कहीं स्टेबल होता है तो बिल्कुल सिंजिन को यहाँ से बाय करने की सलाह रहेगी। जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ, हमें लगता है 605 एक लेवल है, ये स्टॉप लॉस रखें। अपसाइड में हमें लगता है 640 से 650 तक की अपसाइड पोजिशनल बेसिस पे आते हुए दिख सकती है। यूनाइटेड स्पिरिट बिल्कुल एक स्टेबल काउंटर है, देखें तो मार्केट की वॉलेटिलिटी में बिल्कुल कहीं ना कहीं एक अलग ही वो स्टॉक ने अपने आप को एक डिफेंड किया हुआ है, और जिस तरीके से कंसिस्टेंट बाइंग एक्शन पिछले कुछ दिनों से इसमें देखने को मिल रही है, एक नैरो रेंज में स्टॉक अपने आप को कंसोलिडेट करते दिख रहा है। हमें लगता है जैसे ही स्टॉक में 934 का लेवल क्रॉस होगा, तो एक अपसाइड का ट्रेड यहाँ से अच्छा बनते हुए दिखेगा। स्टॉक में 955 960 तक की अपसाइड आते हुए दिखेगी, लेकिन 934 का लेवल को क्रॉस करने का वेट करें, फिर वहां पे बाय इनिशिएट करें। उस समय आप स्टॉप लॉस रखें करीब 920 का टारगेट, फिर हम प्रोजेक्ट जो कर रहे हैं करीब 955 960 तक के आते हुए दिख सकते हैं। ओके,
तो अभी नहीं, लेकिन हाँ ऊपर के लेवल पे आप जरूर बाय कर सकते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स तेजी के लिए बेटर है, सिंजिन को अभी आप अवॉइड करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। आज सुबह से ही राजेश जी कई सारे सवाल, कई सारे जो व्यूअर्स हैं उनकी तरफ से आ रहे हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग को लेकर। ब्लॉक हुआ, मैनेजमेंट फेरबदल की बातचीत है और वॉल्यूम काफ़ी है और अनुमान था कि जो लोअर लेवल से ब्लॉक है उसके बाद मूव करेगा, लेकिन ये शेयर उल्टा डे लो के आसपास ट्रेड कर रहा है, 5 मिनट बिकवाली है। क्या किया जाए? पोजीशनल तौर पे इंडिया बुल्स हाउसिंग में फिलहाल तो बैन में है, तो फ्यूचर में तो यहाँ पर लॉन्ग की सिचुएशन नहीं है, लेकिन अदरवाइज किस तरह की रणनीति रखें आप? तो देखिए काफी दिनों से अटकलें चल रही थी और आज कहीं ना कहीं वो न्यूज टर्न आउट होते हुए दिखी और आज जो एक्शन देखने को मिला स्टॉक में, ऊपर से जो सप्लाई बना है, हमें लगता है वापस स्टॉक अपने जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है 240 वो टेस्ट करते हुए दिखेगा। वहां पे एक अच्छा सपोर्ट है स्टॉक को। हालांकि F&O में बैन है तो काफी कुछ एक्शन सिर्फ कैश सेगमेंट में होते हुए दिखेगी। तो थोड़ा और सप्लाई लगे आता हुआ दिख रहा है। हमें लगता है कि यहाँ से 240 ये एक अच्छा लेवल होगा। वहां पे अगर ये स्टॉक अवेलेबल होता है तो वहां पे बिल्कुल बाय किया जा सकता है 230 के स्टॉप लॉस से। और पुल बैक में हमें लगता है वापस से स्टॉक में एक अपसाइड का मूव आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। तो थोड़ा वेट करें, 240 के आसपास आता है तो वहां पे बाय करने की चेष्टा करें। चलिए, तो 240 के आसपास आए तो वहां पर आप खरीदारी की चेष्टा करें, लेकिन अभी अगर आपके पास है तो आप बने रह सकते हैं। बातचीत के दौरान ही बाजार दिन के निचले स्तरों के करीब पहुंच गया है वापस। 17,212 ये निफ्टी का जोन है और दिन के निचले स्तरों पर निफ्टी ट्रेड करता हुआ करीब करीब फ्लैट टू नेगेटिव आपको जरूर दिखाई पड़ेगा, लेकिन जितनी बढ़त थी निफ्टी की वो पूरी तरह से वॉश आउट हो चुकी है। 17,212 के जोन्स में कामकाज करते हुए और निफ्टी सेंसेक्स में भी करीब 200, निफ्टी बैंक करीब 229 अंक नीचे है, आधा परसेंट बिकवाली वहां पर है और सेंसेक्स भी रफली 8-9 अंक नीचे कामकाज कर रहा है। हायर लेवल से 500 साढ़े 500 की गिरावट पूरी दिखा चुका है। 2-3 नाम और देखते हैं जहां पर कुछ बढ़िया पोजीशन फ्रेश लॉन्ग साइड पे बनते हुए दिखाई पड़ रही है। उसमें एक नाम आता है इन्फोसिस। आपने टेक महिंद्रा की बात की राजेश जी, इन्फोसिस अच्छा हुआ एडिशन है, 2% की तेजी भी देखने को मिल रही है, टेलविंड भी है सेक्टर का, क्या करें इसमें? तो बिल्कुल देखिए कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर, जैसा हम बता रहे हैं कि आईटी सेक्टर ही कहीं ना कहीं एक ऐसा सेक्टर है जो कि निफ्टी को कहीं ना कहीं डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है। इन्फोसिस में एक अच्छा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट डेली सेटअप के हिसाब से देखें तो एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट भी इसमें होते हुए दिख रहा है। तो आज का क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आज ये स्टॉक 1770 के ऊपर क्लोज होता है तो हमें लगता है कि ये स्टॉक में और भी अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। अपसाइड में हमें लगता है ये स्टॉक में फिर 1820 तक की अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। तो बिल्कुल बाय करने की सलाह है स्टॉक पे। 1750 के आसपास ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रखें, अपसाइड के टारगेट 1820 तक आते हुए दिख सकते हैं। ओके, तो 1820 तक के टारगेट्स यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। शॉर्ट साइड पर टीवीएस मोटर जोरदार बिकवाली, टोरेंट पावर जोरदार बिकवाली, अच्छा हुआ एडिशन और एक नैम इंडिया और देखिए 10.5% का ओआई एडिशन और करीब 2.5 से 3% की बिकवाली यहाँ देखने को मिल रही है। क्या करें इसमें? देखिए टीवीएस मोटर में तो कल जब अनाउंसमेंट के बाद से ही स्टॉक में एक सप्लाई बनते हुए दिखा और आज स्टॉक में ऑलरेडी वीकनेस तो बनी हुई थी। जो पुल बैक बना था न्यूज के चलते वो भी कहीं ना कहीं सोल्ड आउट हुआ है। और हमें लगता है कि जिस तरीके से स्टॉक में ब्रेकडाउन हुआ है, ये स्टॉक में और भी लोअर साइड के टारगेट या लोअर साइड के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 630 इसके लिए एक इमीडिएट लेवल है। हमें लगता है अगर वो लेवल भी तोड़ देता है तो स्टॉक फिर और फिसलता हुआ दिख सकता है। 615 तक भी हमें लगता है डाउनसाइड कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। लेकिन अब रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं है शॉर्ट करने के लिए, तो मेरे हिसाब से अभी अवॉइड करना चाहिए टीवीएस मोटर को। नैम इंडिया की बात करें तो जरूर ये स्टॉक में भी एक कंटिन्यूटी बनी हुई है। ये अगर हम इसका वीकली सेटअप देखें तो ये 6th कंसेक्यूटिव वीक है जहां पे हमने यहाँ पे देखा कि लोअर लो बनते हुए दिख रहे हैं। और जिस तरीके से कंटिन्यूस इस स्टॉक में सप्लाई बना हुआ है, हमें लगता है कि और भी यहाँ से बिकवाली आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी। 330 की तरफ ये हमें लगता है कि नेक्स्ट टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। तो पुल बैक मिलता है कोई भी तो इसको शॉर्ट किया जा सकता है। 355 के आसपास का अभी ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रखें। लोअर साइड के टारगेट होंगे 335 330 तक के। 335-330 तक के लोज निपॉन इंडिया में खुल सकते हैं। बिकवाली लगातार देखने को मिल रही है। इनफैक्ट ये छठा सेशन है जबकि यहाँ प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बाजार दिन के निचले स्तरों पर कामकाज करते हुए 17,211, ऊपरी स्तरों से 170 अंकों की गिरावट निफ्टी में देखी जा चुकी है। आगे बातचीत करेंगे राजेश जी से, एक सस्ता ऑप्शन में जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के उस पार।